चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं साउंड इज डिस्टर्बिंग योर हार्ट। साउंड डिस्टर्ब होच्छे ना? ओके, हरे कृष्णा। हम लोग चर्चा किए थे कि कैसे सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं बृहद भागवतम के ग्रंथ में, इस संसार का सबसे बड़ा भक्त कौन है, कौन भगवान का सबसे ज़्यादा कृपा किसको मिला है। इसीलिए नारद मुनि ने ढूंढ रहे हैं भक्त कौन है, कौन बड़ा भक्त है। इसलिए वो आए हैं इलाहाबाद में, प्रयागराज। आज जो प्रयागराज जो कहलाते हैं, तो प्रयागराज में एक जो माघी मेला होता है ना, माघी मेला मतलब माघ महीने के संक्रांत में एक मेला होता है, उसमें सब लोग जाकर नहाते हैं। और इस मेला में वहाँ पे सारा जितना संत लोग सब वहीं आते हैं। हम लोग जैसे कुंभ मेला होता है, कुंभ नहीं होने से भी, कुंभ तो उस टाइम तिथि में होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं, उड़िया में बोलते हैं मकर संक्रांति, कहीं जगह कोई हिंदी में बोलते हैं माघी पूर्णिमा, माघी संक्रांति, और कहीं कहीं बोलते हैं पौष पूर्णिमा, पौष संक्रांति, ऐसे कुछ बोलते हैं। जो भी हो, जनवरी 17 तारीख ऐसे होता है डेट, 16, 17, 14, 15 ऐसे कुछ होता है। उस समय में आपका प्रयाग तीर्थ में नारद आए हैं भक्त ढूंढेंगे, कौन श्रेष्ठ भक्त। उन्होंने आकर नारद देखते हैं जैसे इतना बड़ा बड़ा संत आए हैं, और किसी के पास जाते हैं ना, वो संत लोग बोलते हैं आप श्रेष्ठ है, दूसरा को बोलते हैं, दूसरा को बोलते हैं आप श्रेष्ठ है, हम तो कुछ नहीं। ऐसे जहाँ भी जाते हैं नारद जी, वहाँ भी देखते हैं एक भक्त दूसरा भक्त को बड़ा 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 का बड़ाई करते हैं। ऐसे आकर वो दशाश्वमेध घाट में पहुँचे। दशाश्वमेध घाट में बेणी माधव का मंदिर है, उस मंदिर के पास में वो एक चीज़ देखें। क्या देखें ना, एक संपत्तिशाली भगवत भक्त में तत्पर ब्राह्मण, बहुत देखने में लगता है बहुत संपत्ति में बहुत पैसा है, और क्या है ना, भगवत प्रेम भी है उनका अंदर। कैसे प्रेम प्रकट करते हैं ना, वो उस जगह में एक टेंट लगाए, आप बाएं तरफ ये पिक्चर में आप देख रहे हैं कैसे टेंट लगा हुआ। टेंट लगाकर बहुत सुंदर टेंट लगाए, लगाने के बाद आपने जो गंगा जमुना सरस्वती का जो मिलन स्थल है वहीं पे जाकर नहाए, नहा के शुद्ध होकर आने के बाद क्या किए, उस जगह में अपना हाथ से गोबर और गोमूत्र लेकर उस जगह को पवित्र किए। पवित्र करने के बाद एक स्वर्ण सिंहासन है, छोटा सा सिंहासन है, स्वर्ण एकदम प्योर सोने का सिंहासन है। उसका अंदर अपना सालग्राम शिला भगवान को, नारायण शिला को वहीं पे बैठाकर अपना पूजा अर्चना किए। बहुत सारे उनका खाद्य व्यंजन बनाए थे, और बहुत तरीके का बहुत आइटम बनाए थे। वो आइटम बनाकर सारी चीज़ लेकर भगवान को भोग लगाए। ऐसे पता चलता है एक ब्राह्मण, जब नारद देख रहे हैं, नारद सोचते हैं देखो वो ब्राह्मण इतना महान है, इतना बड़ा है, जिसके पास इतना संपद है, क्योंकि वो प्रयाग में उनका जन्म हुआ था। और ऐसे तो प्रयाग तीर्थराज प्रयाग है, सारे तीर्थ का राजा है प्रयाग, वहीं पर उनका जन्म है। और बहुत वित्तशाली थे, बहुत पैसा वाले थे। सिर्फ वित्तशाली नहीं है,
बहुत अच्छा क्वालिटी का ब्राह्मण भी थे, और इतना अच्छा ब्राह्मण थे, उनका ब्राह्मण का जो गुण सारे अभी हम लोग देख रहे हैं कैसे उनका गुण प्रकाश पा रहा है। इतने वित्तशाली होते हुए भी वो अपना जो भगवान जहाँ बैठेंगे वो जगह को वो खुद अपना हाथ में गोबर और गोमूत्र देकर सफाई करते हैं। तो दूसरा लोगों ने क्या करते थे, अपना सर्वेंट लोग को दे देते थे, अपना सर्वेंट लोग को करने के लिए देते थे। लेकिन अभी क्या होता है, अभी वो खुद कर रहे हैं। इसका मतलब अपना मन में कोई अहंकार नहीं है उनका। वो सोचते भगवान का सेवा हमारा क्या होता है, सेठ लोग क्या करते हैं, दुकान में पूजा करने के लिए कोई ब्राह्मण बैठाए थे, और अब ब्राह्मण क्या करते हैं, टाइम पे आकर पूजा कर लेते हैं। इसलिए जब वो नारद देख रहे हैं, नारद मन में सोच रहे हैं जो वही लगता है कोई बड़ा भक्त होंगे, वही सोचकर उनका पास बैठे हैं। इसका देखते हैं इतना स्वर्ण वेदिका ऊपर स्वर्ण सिंहासन बनाकर उसका ऊपर भगवान को बैठाए। बैठने के बाद सारे प्रसाद भोग लगाए। भोग लगाने के बाद वो क्या किए, सबको प्रसाद खिलाए। कैसे खिलाए, सूर्य देव का ताप से रक्षा करने के लिए एक मंडप बनाए, और भक्ति भाव से सालग्राम को पूजा की। सभी पूजा करने के बाद जो भगवत प्रसाद हुआ, वो प्रसाद को सारे ब्राह्मण लोग को, साधु लोग को, जैसे वैष्णव लोग होते हैं, ब्राह्मण लोग होते हैं, जितना संत लोग आए थे, जितना अतिथि आए थे, सिर्फ अतिथि नहीं, जो लोग दर्शनार्थी उधर आए थे, जो दर्शन करने के लिए आए थे, उनको भी वो प्रसाद वितरण किए। और सबको देने का बाद जैसे जितना दीन दरिद्र गरीब लोग थे, भिखारी लोग थे, उनको भी खिलाए। खिलाने के बाद लास्ट में जो कौवा होता है, कौवा, कुत्ते, पखियाँ, वो सारे वो लोग को भी खिलाए। आप देखिए कैसे उनका ब्राह्मण क्वालिटी कैसे होता है। एक आदमी जो कोई कुत्ता, बिल्ली, कोई कौवा को भी छोड़ते नहीं, सबको खिला। हम लोग क्या करते हैं, कहीं प्रसाद देते हैं तो हम वैष्णव सेवा करते हैं, वैष्णव लोग खिलाते हैं। कहीं बाहर जाते हैं तब जो लोग आते हैं उनको खिलाते हैं, लेकिन वो बुला बुला कर सबको खिलाए। खिलाने के बाद सब जैसे सारे पशु पक्षियों खाने के बाद वो क्या किए, साधु लोग से अनुमति लेकर उनको प्रार्थना किए, उनको अनुमति लिए, परमिशन लिए, लेकर अपना परिजन सह, अपना परिवार के सबको साथ लेकर वो क्या किए ना, वो प्रसाद ग्रहण किए। इससे हम लोग शिक्षा मिलता है क्या, देखिए पहला का तो बात होता है, वो किसी को इस संसार में जितना भगवान का सृष्टि है सबको भगवान का अंश और भगवान का सेवक समझकर वो सबको प्रसाद खिलाए। जैसे हम लोग क्या होता है, जैसे गीता में कहते हैं जो विद्वान होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, उनके लिए एक ब्राह्मण, एक चंडाल, एक हाथी, एक हरिण, एक बाघ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सारे भगवान का अंश, सबका हृदय में परमात्मा विराजमान है। इसीलिए वो क्या करते हैं, सारे मिलकर वो सबको प्रसाद खिलाएं। यहाँ पे बोलते हैं, देखिए इसके पश्चात उसने सालग्राम रूपी श्री कृष्ण के सम्मुख उपस्थित होकर हाथ जोड़कर पहले किए हुए समस्त कर्म फल का प्रभु को श्री चरण कमल में समर्पित किया। मतलब सबको खिलाएं, बढ़िया से प्यार से खिलाएं, आपने हाथों में सर्विस किए सबको,
खिलाने के बाद भगवान के पास आए और शालग्राम शिला को प्रार्थना किए, बोले हे प्रभु, हमारा इस जो ब्राह्मण भोजन, वैष्णव भोजन, सबका जो भोजन करवाया हमने, उस भोजन से हमारा कोई भी पुण्य फल होगा, वो पुण्य फल हमारा नहीं है, वो पुण्य फल हम आपको अर्पण करते हैं, हमको नहीं चाहिए। जैसे इसका मतलब क्या है, क्योंकि जानते हैं जिस शालग्राम शिला भगवान होते हैं और संसार में जो कुछ कर्म हम करते हैं उसका फल हमको भोगना पड़ता है। कोई अच्छा पुण्य कर्म किए तो भी भोगना पड़ेगा, पाप कर्म किए तो भी भोगना पड़ेगा। इसलिए कोई पुण्य कर्म को अपने हाथ में नहीं रखते। जैसे हम लोग कभी हवन करते हैं, बोलते हैं इदम नरसिंहाय नमः नमः, हम नृसिंहदेव को देते हैं, हमारा कोई पुण्य का फल नहीं। ऐसे ही एक ब्राह्मण जो इतना रुपया खर्च कर इतना सेवा करने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी वो सारे पुण्य को भगवान को अर्पण किए हैं, वो ब्राह्मण का क्वालिटी है, ब्राह्मण का गुण है, जिससे पता चलता है ब्राह्मण लोग कैसे जिंदगी बिताना चाहिए। ऐसे और नारद देखकर बहुत इंप्रेस हो गए। नारद बोले अरे ऐसे ब्राह्मण हम देखा नहीं कभी। तो इसका बाद क्या हुआ, क्या देखते हैं ना, वो देखते हैं उनका मन में बहुत आनंद हो रहा है। सारे परिवार लोग को लेकर प्रसाद पाते सब खिलाने के बाद। अभी क्या होता है, अभी और एक शिक्षा हमको लेना है, जो हम लोग कभी जब होस्ट बनते हैं, जब कोई लोग को निमंत्रण करते हैं, इसका आमंत्रित करते हैं, तो पहले वो लोग को खिलाना चाहिए। इसके बाद सब शांति से खाने का बाद ही हमको खाना में बैठना चाहिए। ऐसे नहीं है हम कोई वैष्णव सेवा कर दिया, सबको बुला लिया, सब कर दिया, आप पहले हमें खा दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। वो ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं, वैष्णव कर्तव्य नहीं। वो सब देखने के बाद नारद जी के मन में आ गया, जो हमको लगता है वही ब्राह्मण ही श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे जो भगवान का सबसे ज़्यादा कृपा जिसको प्राप्त हुआ है। इसलिए नारद जी क्या कहें, उस समय नारद जी दूसरे ब्राह्मण के बारे में लेकर बार बार यही कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम प्रभु का सबसे प्रिय है। क्योंकि वो जब नारद जी देखते हैं ना, तो देखकर उनका समझ गए जो वही व्यक्ति हो गए जो प्रभु का सबसे ज़्यादा प्रिय है। वो सोचकर नारद उनको बोलते हैं, श्री कृष्ण परमकृष्ण कृपया भाजनम जनम लोके विख्यापयम व्यक्तम भगवत भक्ति लंपटः। हे ब्राह्मण, यहाँ पे बोलते हैं भगवत भक्ति लंपट श्री नारद कृष्ण के परम कृष्ण कृपा पात्र को लोक विख्यात करने के लिए उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के पास जाकर कहने लगे। बोलते हैं सनातन से, बोलते हैं जो नारद जो भगवत भक्ति लंपट मतलब क्या होता है? लंपट मतलब जो आसक्त होता है। कभी कभी हम सुनते हैं कोई नारी लंपट, वो बहुत बार सुना हम लोग, नारी लंपट, कभी के धन का लंपट होता है, दूसरा लंपट होता है। ऐसे नारद मुनि थे भगवत भक्ति का लंपट, मतलब उनके इतना ज़्यादा आसक्त था, भगवत प्रति के प्रति उनके इतना ज़्यादा लगाव था। वो क्या किए, ये भगवत भक्ति पाने के लिए वो भक्त के पास गए और जाकर उनको बोल रहे हैं। क्या बोलेंगे? उनको बोलते हैं, हे ब्राह्मण, क्या बोलते हैं ना, ब्राह्मण को बोलते हैं, देखो ब्राह्मण, तुमने इस संसार का सबसे बड़ा भक्त है, तुम इस संसार का सबसे बड़ा भक्त है। भक्त कैसे बड़ा है? क्योंकि हम तुम्हारा अंदर, हम इतने देर देख रहा था तुम क्या करता है नहीं करता है, इसलिए हमको समझ में आ गया तुम संसार का सबसे बड़ा भक्त है। क्योंकि हम यहाँ प्रयागराज में सब ब्राह्मण लोग को, वैष्णव लोग, सब भक्त लोग, संत लोग देख रहे हैं कौन भगवान को ज़्यादा कृपा प्राप्त है, लेकिन हमको लगता है तुम सबसे ज़्यादा कृपा प्राप्त है। क्योंकि पॉइंट 1,
तीर्थराज प्रयाग का निवासी है, तुम्हारा जन्म इस प्रयाग क्षेत्र में हुआ। बोलते हैं किसी का जन्म कोई धाम में होता है तो क्या होता है, उनका बहुत सारे पुण्य होता है, स्वीकृति होता है, स्वीकृति होने से कोई भगवत धाम में उनका जन्म होता है। जैसे कोई वृंदावन धाम है, जगन्नाथपुरी धाम है, मायापुर धाम है, द्वारका धाम है, कोई धाम में किसका जन्म होता है, समझना चाहिए उनका पूर्व जन्म का बहुत सारी स्वीकृति है। क्योंकि स्वीकृति नहीं होने से वो जन्म नहीं मिलेगा। और स्वीकृति से क्या होता है ना, जन्म से वो क्या होते हैं, उनका भक्ति शुरू हो जाता है। दूसरे जन्म होने से जन्म से शुरू नहीं हो पाता, उनको कोशिश करना पड़ता है, कोई साधुसन करना पड़ता है, कोई किताब पढ़ना पड़ता है, कोई ना कोई तीर्थ में जाना पड़ता है। लेकिन जो धाम में जन्म लेते हैं वो जन्म से ही भगवान का कृपा उनको प्राप्त हो चुका है। इसका मतलब वो पूर्व जन्म का बहुत सारी स्वीकृति है बोलकर तीर्थराज प्रयाग में उनका जन्म हुआ। इसलिए आपने सर्वोत्तम है। दूसरा पॉइंट बोलते हैं धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, द्रव्य भाव और उदारता के साथ नम्र दया भाव। आपके पास बहुत सारे संपद है, बहुत धन है, बहुत धनी है। धन जिसके पास होता है, धन संपत्ति ऐश्वर्य होता है, वो क्या करते हैं, स्वाभाविक वो लोग थोड़ा अहंकारी होते हैं, गर्वी होते हैं, आप लोग धन को लेकर सोचते हैं। लेकिन आपका मन में थोड़ी सी भी अहंकार नहीं है। हमने देखा आपने क्या किया, वो आपने गोबर लेकर गोमूत्र लेकर जगह को आपने साफ किया, पवित्र किया। इसका मतलब क्या होता है, आपका मन में थोड़ी सी भी अहंकार नहीं है। दूसरा बात क्या होता है, जिसके पास धन होता है कभी कभी वो लोग उदार बनते हैं। उदार मतलब दान दक्षिणा करते हैं। दान तो करते हैं, बात सही है, लेकिन दान करने के साथ साथ अपना नाम भी खरीद लेते हैं। बोलते हैं हमने इतना रुपया दिया, फलाना फलाना काम कर दिया तुम्हारा, हमारा नाम उधर लिखो, उधर लिखो, उधर लिखो। कोई भी जगह में देखेंगे आप करके फैन देते हैं, फैन के ऊपर अपना नाम लिखकर बैठते हैं। और बड़ा बड़ा जो पैसा देते हैं नाम चाहते ही हैं। जब नाम कोई लेते हैं इसका मतलब वो उदारता है, लेकिन उसका उदारता के साथ कुछ अहंकार भी है। अपना अहंकार को प्रचार करने के लिए, अपना अहंकार को प्रतिष्ठा करने के लिए वो क्या करते हैं, कुछ दान देते हैं। हम इतना बड़ा आदमी हैं, हम इतना रुपया इस मंदिर में दिया, इस जगह में दिया, उस जगह में दिया, बहुत सारे। इसलिए लेकिन अभी जो ब्राह्मण का बात चल रहा है, वो ब्राह्मण के मन में वो सब कुछ ही नहीं है। इसका मतलब उनका अंदर में कोई अहंकार नहीं है। धन का अहंकार तो है ही नहीं। धन का अहंकार होने से वो खुद अपना हाथ में काम नहीं करते थे, और इतना ऐश्वर्य होते हुए भी सारे पूजा अर्चना खुद करते हैं। और उदारता भी है, दान खर्च करते हैं। उदारता मतलब खर्च करना है, और खर्च के लिए जो कुछ हमारा पुण्य हुआ सब भगवान को अर्पण करना। मतलब उदारता है, लेकिन विनम्रता भी है। वो सब गुण बनने के बाद इसके बाद बोलते हैं समस्त परिवार और वैभव सद्धर्म कार्य में लगा हुआ है। उनका धन का तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर दिए कि धन का उद्देश्य, लक्ष्मी का उद्देश्य नारायण की सेवा करना चाहिए, और लक्ष्मी नारायण की सेवा में लग गया। और क्या हुआ ना, परिवार और वैभव उसको सद्धर्म में लगाए। परिवार और वैभव मतलब क्या है, मतलब कोई अपने को भक्त बनते हैं, दूसरा लोग कुछ नहीं करते, कोई फर्क नहीं पड़ता उनके लिए। लेकिन यहाँ पे क्या देखते हैं, हम देखते हैं वो जो ब्राह्मण है खुद तो भक्त है ही है, उनका परिवार, उनका पत्नी, उनका बच्चे, वो सारे, उनका बीवी, जो भी सारे जितना परिवार लोग हैं, सारे इतना वैभव होते हुए भी सारे भगवत भक्त है, सारे भगवान का भक्ति करते हैं। सद्धर्म कार्य में, भगवत भक्ति में वो लोग लिप्त है। अर्थात भगवत भक्ति के माध्यम से अपना इतना अर्थ होते हुए भी
वो सारे चीज़ को सिर्फ भगवान का सेवा में लगा रहे हैं और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जैसे कोई एक्सपेक्ट करते। और क्या बोलते हैं, आपने उसे बोलने के बाद नारद मुनि जब उनका इतना प्रशंसा किए, बोले देखो तुमने इतना वो फलाना 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 क्वालिटी तुम्हारा है, इसलिए यू आर दी ग्रेट पर्सनालिटी, और जो भगवान का सबसे ज़्यादा कृपा प्राप्त की। लेकिन ब्राह्मण ने उसको सुनने के बाद उनके मन में बहुत आक्षेप आया, मतलब वो तो शर्मिंदा हो गए। देखिए हमारा कोई प्रशंसा करता है, हमको अच्छा लगता है, मज़ा आता है ना सुनने में, हम बहुत खुशी लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ब्राह्मण जो होता है ना, ब्राह्मण को शर्मिंदा आता है, वो बोलते हैं ना आप जो बोले गलत बात है। इसलिए वो क्या किए, वो वर्णन करते हैं, वो बोलते हैं देखो हमारा अंदर कोई थोड़ी सी भक्ति नहीं, हमारा अंदर थोड़ी सी भक्ति या कोई भक्ति का कोई स्पर्श भी नहीं, और क्या है ना, मुझे में उनकी कृपा का चिन्ह भी नहीं है। आप बोलते हैं हम सबसे ज़्यादा कृपा मिला, हम मुझे से हमको कोई कृपा ही नहीं मिला। दूसरा बात है, जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं। एक बार रामानुजाचार्य दक्षिण भारत का एक महान संत थे, और रामानुजाचार्य ने अपना एक शिष्य था, उसका नाम था गोविंद। कोई गोविंद को रामानुजाचार्य ने उनका गुरुदेव का सेवा के लिए भेजे थे। जब गुरुदेव का सेवा में भेजे थे, कई महीने चला गया। एक दिन रामानुजाचार्य अपना गुरु के पास गए हैं, जाकर पूछ रहे हैं कैसे हमारा जो सेवक भेजा था आपके पास कैसे है। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं, जब उनका गुरुदेव बोलते हैं देखो तुम जिसको भेजा ना बहुत ही अच्छा है, इतना अच्छा सेवा करता है ना, और उनका गुण कीर्तन करते रहे। और गोविंद उधर खड़ा होकर सुन रहा था। जब सुन रहा था तो गोविंद का वो सुनने को, जो उनका जो परम गुरु है रामानुजाचार्य गुरु है, जब रामानुजाचार्य चले जाने बाद गोविंद को उन्होंने पूछे, अच्छा तुम्हारा हम इतना प्रशंसा किया, तुम कैसे तुम सुन रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था ना। तो वो गोविंद बोलता है आप हमको प्रशंसा नहीं किए, हमारा प्रशंसा मतलब हमारे गुरुदेव का प्रशंसा है। इस संसार में हम लोग जो कुछ करते हैं हमारा गुरुदेव का कृपा से वो चीज़ को हम प्राप्त करते हैं। जितना आध्यात्मिक चीज़ है वो गुरुदेव की कृपा से प्राप्त करते हैं, इसीलिए हमारा उसमें कुछ नहीं है। और हमारी भी कोई भक्ति भी हुआ थोड़ा सा, वो भी हमारा गुरुदेव की कृपा से हुआ। लेकिन यहाँ पे ब्राह्मण बोलते हैं देखिए मुझे भगवत भक्ति भी नहीं। आप भक्त बोलते हैं भक्ति नहीं, भगवत कृपा भी नहीं। हाँ, मैं केवल ब्राह्मण धर्म का निर्वाह कर रहा हूँ। ब्राह्मण का निर्वाह कर रहा हूँ मतलब हम जो ब्राह्मण है, जो मिनिमम काम है इतना ही कर रहा हूँ। जैसे गोविंद बोल रहा है हमने आपका जो सेवा किया, आप जो प्रशंसा के प्रशंसा का भागीदारी हमें नहीं है, लेकिन हमने कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि आप जो प्रशंसा कर रहे थे गुरुदेव का सम्मान का प्रश्न था, गुरुदेव हमको भेजे थे आपके पास, हम अच्छा नहीं करते थे तो गुरुदेव का निंदा होता था। आप अच्छा बोल रहे हैं मतलब गुरुदेव का प्रशंसा हो रहा है, गुरुदेव का गुण कीर्तन हो रहा है। इसलिए हमने क्या किया, ब्राह्मण बोलते हैं हमने ब्राह्मण का धर्म का निर्वाह किया। जैसे आप कोई भक्त को पूछेंगे अरे क्या प्रभु जी आप इतना अच्छा है, आप 16 माला डेली जप करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं, मंगल आरती उठते हैं, वाह बहुत सीरियस है, तो वो क्या बोलेगा? बोलेगा अरे भाई वो मंदिर में रहने के लिए तो करना ही पड़ता है भाई, मंदिर में रहने के लिए वो तो मिनिमम पर सबको करना पड़ता है। हम क्या करते हैं, हमारे मंदिर में सारे भक्त वही काम करते हैं, 16 माला जप करते हैं, मंगल आरती उठते हैं,
और वो 4 नियम मानते हैं। इसलिए आप देखें कोई शुद्ध भक्त जो होते हैं, जो भक्त होते हैं, अपने गुण को, यदि कोई गुण कीर्तन कोई करता है वो पसंद नहीं करते, सुनने पसंद नहीं करते। लेकिन दूसरे का जब गुण कीर्तन होता है वो उसको प्यार से सुनते हैं, वो गुण कीर्तन को और ज़्यादा उनको बोलना चाहते हैं। क्यों बोलना चाहते हैं? क्योंकि हम लोग जब दूसरा का गुण कीर्तन करेंगे तब हमारा अंदर शुद्ध होगा। जब वैष्णव का, कोई भी वैष्णव का गुण कीर्तन हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा अहंकार आस्ते आस्ते से खत्म हो जाएगा। इसलिए इधर ब्राह्मण बोलते हैं, देखिए हम तो ब्राह्मण का धर्म कर रहा हो, जैसे मंदिर में आने के 16 माला जप करना है, 4 नियम मानना है, मंगलारती उठना है, और ऐसे हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण कर्म कर रहा हो और दूसरा कुछ नहीं करता है। जो ब्राह्मण कर्तव्य भगवान का पूजा करना है, भगवान पूजा का फल अर्पण करना है, वैष्णव लोग सेवा करना है, ब्राह्मण लोग सेवा करना है, जितना संभव है अपना अर्थों को भगवान की सेवा में, उत्सव अनुष्ठान में भेजना है, खर्च करना है, बस हम उससे ज़्यादा नहीं कर रहे। इसलिए आप सोचिए मत जो हम दूसरा कुछ कर रहे हैं। लेकिन नारद मुनि जब बार बार बोलते हैं तो ब्राह्मण बोलते हैं, देखिए आप सही सही चाहते हैं कौन श्रेष्ठ भक्त जानने के लिए, हम आपको एक भक्त का पास भेज रहे हैं। आप देखिए, आप दक्षिण भारत जाइए, दक्षिण भारत में एक राजा है और वो राजा ने बहुत बड़ा पूरा राज्य में क्या किए, बहुत सारे मंदिर है, एवं वहाँ पे क्या होता है, हर मंदिर में भगवान का पूजा बहुत राजसिक भाव से होता है, बहुत बढ़िया से वो लोग पूजा करते हैं। और हम इधर एक पंडाल बनाया, आप बोलते बहुत खर्च किया, वो मंदिर बनाए, एक मंदिर नहीं कई मंदिर बनाए, पूरा राज्य में मंदिर बनाए। हम इधर एक फेस्टिवल कर रहे हैं, लेकिन उनका वो राज्य में क्या होता है, साल भर फेस्टिवल है, साल भर नया 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 फेस्टिवल है। हम इधर भगवान को बहुत सारे अलंकार का अर्पण किया है, किसको, सालग्राम को, लेकिन उधर भगवान का श्रीहरि का मूर्ति स्थापन किया हुआ और मूर्ति को नित्य नतुन, मतलब हर दिन नया 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 उनको अर्पण करते हैं अलंकार और उसका साथ वस्त्र। एवं और क्या करते हैं ना, भगवान का प्रसाद के लिए, प्रसन्नता के लिए सारे भक्त लोग को, तीर्थयात्री लोग को वो महाप्रसाद सबको खिलाते हैं। इसलिए उधर कोई भिक्षुक नहीं रहते, जो भी जाते हैं उनको खिलाते हैं प्यार से। और जो पूजा द्रव्य के बाद बोलते हैं वो पूजा द्रव्य उन्होंने बार बार ना पूजा द्रव्य अर्पण कर। इसलिए आप हमको देखकर इतना बड़ा समझते, ऐसी बात नहीं है। आप देखना चाहते हैं तब वहीं जाइए, वहीं जाने से क्या होगा, आप सारे हमारा जो जो गुण आप देखें, जो गुण देखकर आप सोचते हैं हम भगवान का कृपा प्राप्त हुआ है, वो सारे गुण हमारे से 1000 गुण ज़्यादा उनके पास मिलेगा। मतलब वो जो ऐश्वर्य है उसका पास, हम तो एक दिन खिलाते हैं और डेली खिलाते हैं। हम एक टेम्पररी सेट बनाते हैं, पूरा मंदिर बना दिए, एक मंदिर नहीं कई मंदिर है, कई गांव में मंदिर है। इसलिए भगवत दर्शन के लिए लाभ हेतु तथा राजा के आदर भाव के कारण वहाँ सदैव वैष्णव साधु संघ का दुर्लभ अवसर प्राप्त होता रहता है। राजा इतना धार्मिक है, इसलिए साल भर वैष्णव लोग आते जाते हैं, क्योंकि वैष्णव लोग प्यार करते हैं। और राजा के धर्मपरायण के कारण राज्य में कोई भी उपद्रव, शोक या भय का स्थान नहीं है। सभी निवासी शांति और समाधान से अपना जीवन व्यापन करते हैं। उस जगह में, इस राज्य में, पूरे राज्य में सारे प्रजा धर्मपरायण है। आप हमको हमारे परिवार धर्मपरायण बोलकर आप सोचते हैं कितना बड़ा काम हमने कर दिया, लेकिन वो राज्य में सारे राज्य के सारे सब धर्मपरायण है। और
इतना धर्मपरायण है, वहाँ पे कोई उपद्रव नहीं, कोई झमेला नहीं, कोई भूखा नहीं मरता है और कोई किसी का चोरी भी नहीं करता है, कोई झमेला नहीं करता, क्योंकि सारे भगवत भक्त हैं। और राजा का संपूर्ण परिवार राजा की तरह भगवत भक्ति में समर्पित है। हमारा तो हम अकेला सेवा की आप देखें, परिवार लोग को लेकर प्रसाद लिए, लेकिन वहाँ पे सारे परिवार लोग सब एकदम समर्पित है, दिन भर भगवान सेवा करते हैं। और उनका ऐश्वर्य इतना ज़्यादा है, इतना ऐश्वर्य होते हुए भी उनका अहंकार कुछ नहीं है, निरहंकारी है। मतलब किसके पास ऐश्वर्य होता है तो अहंकार होना ही चाहिए, वह होते रहता है, लेकिन वो राजा ने कोई उनका अहंकार ही नहीं, अहंकार शब्द उनके पास नहीं। इसका क्या बोलते हैं, राजा के समस्त गुण श्री कृष्ण भक्ति के अनुकूल है, क्योंकि भगवत कृपा के बिना ऐसे श्री कृष्ण भजन स्फुरित नहीं हो सकता है। उनको वो भगवत कृपा प्राप्त है। क्यों प्राप्त है? ऐसे नहीं होने से उनका समस्त गुण भक्ति का अनुकूल नहीं हो सकता है। उनका सारे जितना उनका गुण देखेंगे, हमारे पास तो कुछ ही नहीं, हम तो उनके सामने कुछ नहीं है। उनका सारे गुण क्या होता है, भगवत भक्ति का अनुकूल, सारे भक्ति के लिए ही काम करते हैं। ऐसे बोलते बोलते राजा ने बोलते हैं, सॉरी जो ब्राह्मण बोलते हैं, पेते तस्य गुणव्रता कृष्ण भक्त अनुवर्तिन संख्या तो कति कथन्ते ज्ञायते कतिबा मया। वास्तविक रूप में उस राजा के समस्त गुण कृष्ण भक्ति के अनुकूल है। सारे गुण भक्ति को बढ़ाने के लिए ही उनके पास है, और उसके असंख्य गुणों को मैं कहाँ तक गिनाऊं, वर्णन करूं, यह मेरे सामर्थ्य का बाहर है। ये उनका इतना गुण है, इतना गुण है, हम सारे गुण को वर्णन करना हमारे लिए हम समर्थ नहीं है, हमारे पास पॉसिबल नहीं है हम सारे गुण को वर्णन कर सकते हैं। इसलिए जैसे हम देखते हैं जब महाराज युधिष्ठिर थे, परीक्षित महाराज थे, इस राज्य में कलि का प्रवेश ही नहीं होता था, क्योंकि वो राज्य ऐसे शासन करते थे जैसे राम राज्य हम लोग सुने हैं। राम राज्य में सारे प्रजा खुशी थे, सुखी थे, क्योंकि जब राजा भक्त बनते हैं और परिवार को भक्त बनाते हैं, पूरा राज्य को भक्त बनाते हैं, तब तो ऑटोमेटिकली सबका एक ही काम रहता है, कैसे भगवान का सेवा करना, बस। और वही सेवा में उनके खुश है। कभी कोई सोचते नहीं हमारा दो पैसा कहाँ आएगा कहाँ जाएगा, उसको सोचते नहीं, क्योंकि वो तो एक इस जागतिक बात हो गई। इसलिए ये राजा का जो इतना गुण, उनका इतना भक्ति है, भक्ति उनके पास इतना भक्ति नहीं होने से सारा प्रजा लोग को भक्त करना इतना आसानी नहीं है। अपने पास इतना भक्ति है बोलकर सारे प्रजा लोग को भक्त बनाए। इसलिए वो बोलते हैं, देखिए सारे चीज को वो राजा एकदम, कोई अहंकारी उनका मन में नहीं है, कोई उनका मन में ईर्ष्या नहीं है। और आप जब जाएंगे देखेंगे क्या गुण उनका वर्णना करें। ऐसे बोलते बोलते वो क्या बोले, ठीक है आप थोड़ा देख कर आइए, इसके बाद समझ पाएंगे। नारद ने सोचे क्या बात है, इतना अच्छा ब्राह्मण है, वो दूसरा को बोलता है अच्छा है, ठीक है हम तो जाएंगे, थोड़ा देखेंगे उधर। इसलिए नारद ने क्या किए, वहीं से निकाले। कहाँ निकाले? वो इस दक्षिण भारत का और राजा के पास जाने के लिए। जब राजा के पास आए और राज्य में घूमे, तब वो देखे अरे वो जो बोले थे, जो ब्राह्मण जो बोले थे, वो सारे चीज तो ऐसे ही लगता है हमको, उससे ज़्यादा लगता है हमको। वो पूरा राज्य में घूमे, देखे कितना सारे मंदिर है, मंदिर में कितना उत्सव हो रहा है, वो हो रहा है, और भगवान को नया नया श्रृंगार करते हैं, नया नया अलंकार बैठाते हैं। ऐसे सारा राज्य घूमते घूमते देखते हैं इस राज्य में कोई लोग खेती भी नहीं करते। खेती नहीं करते क्यों? क्योंकि राज्य में इतना भगवान उनको इतना शस्य देते हैं, इतना खाना देते हैं, मतलब फल देते हैं, शस्य देते हैं, पानी देते हैं,
तो किसको खेती करने जरूरत नहीं होता है। हम ऐसे सुना, जो एडम एंड ईव इंग्लिश में बोलते हैं, जब आदम पहले उनको भगवान ने एक आपेल दिए थे, भगवान आपेल दिए थे, बोले देखो इस आपेल को तुम कभी खाना मत। लेकिन आदम सोचा क्यों नहीं खाएंगे, वो भगवान बोले थे तुम कभी मत खाना, लेकिन वो आपेल को वो थोड़ा खा लिया। कौन? आदम। जब खा लिया उसका बाद से भगवान ने उनको श्राप दिए, बोले देखो अभी तुम संसार में जाओगे, मर्त्य में जाओ, मर्त्य में तुमको आपने खूब परिश्रम कर कर वो फसल उगाना पड़ेगा, क्योंकि उसका पहले फसल उगाने के लिए कोई आदमी को खटना नहीं पड़ता था। भगवान जो देते थे उससे उनको सफिशिएंट हो जाता था, और भगवान धान चावल जैसे गेहूँ सारे चीज़ प्रदान करते थे। ऐसे इधर देखते हैं हमने, राजा जब सारे राज्य में सब भक्त बने हैं, उस राज्य में टाइम टू टाइम जब जितना बारिश दरकार जरूरत है इतना बारिश होता था, जितना उनको सूर्य का किरण चाहिए इतना ही होता था, ज़्यादा बारिश भी नहीं होता, ज़्यादा धूप भी नहीं होता था। और सारे प्रजा लोग सब भगवान के भक्ति में लगे हुए, कोई खेती नहीं करते थे। खेती क्यों करेंगे? ऑटोमेटिकली वो मिट्टी से खेती उगता था। और इतना होने के बाद उसको देखकर नारद मुनि के मन में आश्चर्य होगा, अरे कैसे कैसे संभव है, पूरा एकदम वो तो जो बोला था ब्राह्मण उससे ज़्यादा है, हम देखते हैं इधर। इसके बाद वो राजा को देखे दूर से, देखते राजा का अपना परिवार सारे पूरा भगवान का सेवा में पूरा जम गए, सारे भगवान का सेवा दिन भर वही करते, साधु संत लोगों को खिलाना है, भगवान की सेवा करना है, वही करते करते अपना दिन चला जाता है। वो सब देखने के बाद नारद मुनि के मन में एक प्रश्न आया, वो सोचे ठीक बात बोले हैं वो ब्राह्मण जी, ठीक जगह हमको भेजे, शायद वही राजा ही भगवान का सबसे श्रेष्ठ भक्त है, भगवान का सबसे ज़्यादा कृपा का अधिकारी है। इसलिए वो क्या किया, राजा के पास गए और जाकर राजा को बोले, क्या बोले, हे राजन, आपका विशाल राज्य वैभव है, आप भगवान का सबसे ज्यादा कृपा आपको ही मिल गया, क्योंकि आपका विशाल राज्य वैभव है, इतना संपदा आपके पास है, इसे कोई लिमिट नहीं है। और क्या है, और संपद को, सारे संपद को आप भगवान की सेवा में खर्च करते हैं। दूसरा क्या है ना, सारे प्रजा लोग का स्वधर्म तथा भगवत भक्ति में रहते हैं। प्रजा लोग, आप तो भगवत भक्ति करते ही हैं, लेकिन जो प्रजा लोग है, सारे प्रजा लोग, एक प्रजा छोड़ नहीं गए, सारे प्रजा लोग का एक ही काम है, कैसे भगवान का भक्ति करना। और आपकी लोकवत्सलता वो भी प्रशंसनीय है, मतलब आप इतना सबको प्यार करते हैं, तो उससे क्या, क्यों प्यार करते हैं, सारे सब भक्त बने हैं, सब भक्ति करते हैं। और क्या है, आप धर्म अर्थ ज्ञान और भक्ति से सुशोभित है। धर्म अर्थ ज्ञान से पहले बार बोले, प्रजा स्वधर्म मतलब भगवत भक्ति में रहता है। प्रजा स्वधर्म मतलब क्या है, स्वधर्म मतलब होता है ब्राह्मण लोग कर्म करते हैं, खेती लोग कर्म करते हैं, वैश्य लोग का कर्म करते हैं, और जो शुद्ध लोग सारे तीनों वर्ण का सबको सेवा करते हैं। मतलब हर जगह में अपना अपना गुण का हिसाब से वो लोग अपना अपना काम करते हैं, कोई किसी को दूसरे के बारे में सोचने का टाइम नहीं है, सबका एक ही चिंता है कैसे भगवान का प्रीति हो। इसलिए वो जो यशस्वी, आप इतने यशस्वी क्यों बने हैं, यशस्वी मतलब जिसका जस से, जैसे कोई बड़ा महात्मा आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, महात्मा देखने के लिए सब लोग दौड़ते हैं। जैसे प्रधानमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री नाम से लोग जुड़ जाते हैं, उनको प्रधानमंत्री हम देखेंगे थोड़ा आँख में। ऐसे आप इतना यशस्वी है, आपको सारे प्रजा आपका गुण कीर्तन करते हैं, भगवान के गुण की सेवा करते हैं और आपका गुण कीर्तन करते हैं, इसलिए आप बहुत बड़ा यशस्वी भी है। और क्या है, सारे प्रजा राजा प्रेमी की है, क्योंकि आपका जो लोक वत्सलता है,
आपका प्रजा वत्सलता है, जैसे अपने बच्चे को पिता माता प्यार करते हैं, ऐसे ही आप प्रजा को प्यार करते हैं। उससे क्या होता है, सारे प्रजा लोग आपको भक्ति करते हैं, आपका प्रशंसा करते हैं। और क्या है ना, आपका धर्म अर्थ ज्ञान भक्ति, धर्म अर्थ ज्ञान और भक्ति से सुशोभित है। आप धर्म तो करते ही हैं, अर्थ भी उपार्जन करते हैं, और अर्थ को कैसे भगवान सेवा में लगाना वो भी आप जानते हैं। और आप ऐसे तो ज्ञानी है ही है, बहुत बड़ा ज्ञानी है आप, और आपका अंदर भक्ति पूरा है। इसका मतलब है जो आपको देखकर हमको जो महसूस होता है, आपसे कोई बड़ा भक्त इस संसार में हो नहीं सकता। भगवान सबसे ज़्यादा कृपा आपको मिला। और क्या बोलते हैं, भाव विभोर होकर श्री नारद राजा के बार बार आलिंगन करने लगे। सिर्फ बोले नहीं, नारद मुनि इतना भाव हो गए, भाव उनका हो गया, इतना बड़ा भक्त देखकर उन्होंने क्या किए, राजा को बार बार आलिंगन करने लगे। उनको बोलने लगे, देखो इतना महान तुमने। इसके बाद जब राजा को प्रशंसा करते रहे, राजा उस प्रशंसा सुनकर आपने थोड़ा चमक गए। राजा बोलते हैं, देखो भाई, आप जो भी बात बोले हैं वो सारे गलत है, सारे गलत है। हम भगवान ने कोई कृपा लाभ नहीं किया, भगवान का कोई भक्त हम बन नहीं पाया। इसलिए राजा बोलते हैं, देखिए मैं मनुष्य हूँ और मेरी आयु भी कम है, हम क्या भगवान की सेवा करें। छोटी मोटी आयु लेकर आया है, कितना साल बचेंगे, उसमें भगवान क्या सेवा करेंगे। इसलिए हम इस संसार में भगवान की सेवा करना लायक ही नहीं है, हमारे पास उम्र ही नहीं। और क्या है, मेरा ऐश्वर्य भी अल्प है, जिससे मैं कभी कभी ही दान करता। आप जो बोलते हैं ऐश्वर्य, हम इतना कोई बड़ा ऐश्वर्यवान नहीं है, हमारा ऐश्वर्य बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है। इसलिए हम तो दान करते हैं, लेकिन कभी कभी दान करते हैं, लिमिटेड है। हम अनलिमिटेड दान नहीं कर सकते, कि हमारे पास जो है वो हम दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो नहीं है वो देने का हमारी क्षमता नहीं है। इसलिए हमने स्वतंत्र नहीं हो। स्वतंत्र नहीं मतलब हम ऐसे स्वल्प आयु, स्वल्प ऐश्वर्य और परतंत्र। स्वतंत्र नहीं मतलब क्या है, हम इस संसार में परतंत्र। कैसे परतंत्र, जिसे एक बोलते हैं हम राजधर्म बंधन में पड़ा हुआ। राजधर्म बंधन मतलब हम राजा है, राजा होने से बहुत सारे काम हम नहीं कर सकते हैं, बहुत जगह में हम भक्ति करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम राजा है। इसीलिए राजा का जो पद भी हमको मिल गया वो हमारे भक्ति का एक बंधन है, वो भक्ति के लिए पूरा प्रसारित नहीं कर पाते हैं। हम राजा नहीं होने से वो सब काम आराम से कर सकता था। और क्या है ना, भक्ति के अनुकूल बहुत सारे काम है जो हमारे लिए संभव नहीं होता है। और हम राजा है, इसलिए कभी दूसरे राज्य का आक्रमण से बचाना पड़ता है, अपने प्रजा को सुरक्षा देना पड़ता है, और कभी कभी दूसरे राज्य आक्रमण करना ही पड़ता है। वो सब काम जो करते हैं उससे क्या होता है, हमारा भगवत भक्ति का वो सारे अनुकूल नहीं है, वो भगवत भक्ति का प्रतिकूल है। इसलिए आप जो बोलते हैं हम बहुत बड़ा भक्त है, ऐसी बात नहीं है, हम भक्ति कुछ ही नहीं है। और क्या है, राजस्व गुण से प्रभावित मैं मनुष्य में अधम हूँ। यहीं पे बोलते हैं एक भक्त, राजा बोलते हैं हम त्रिताप दुख का अंदर ही फंसा हुआ है। त्रिताप दुख मतलब हम आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, उस सारे तीनों गुण ने हमको फंसा गया। हम वो जो आदि भौतिक दुख भी हमको देता है, आदि आत्मिक दुख भी होता है, आदि दैविक दुख भी होता है। वो सारे दुख का हमको सहन करना पड़ता है, और वो सारे भक्ति का अंतराय है, भक्ति का बाधक है, भक्ति को आगे बढ़ने नहीं देता है। इसलिए वो सब चीज़ देखकर आप समझ नहीं पाएंगे। आप समझना चाहिए कि हमारा भक्ति इतना कुछ नहीं है,
आप बोल सकते हैं हम कोशिश करते हैं, लेकिन उससे कोई होने वाला नहीं। तीसरा बात है, हम राजा होने से रजोगुण का ज़्यादा अडॉप्ट कर लेते हैं। सत्व रजो तमो तीनों गुण होते हैं ना, तीनों गुण से हमारा रजोगुण बहुत ज़्यादा है, जो भक्ति के लिए बहुत बाधक है। लेकिन हम राजा होने से ऑटोमेटिकली वो गुण को हमको रखना पड़ता है। इसीलिए कभी किसका ऊपर गुस्सा भी होते हैं, और कभी हम भौतिक वासना भी करते हैं। क्यों भौतिक वासना करते हैं? हमको चलाना पड़ेगा राज्य को, राज्य चलाने के लिए हमको पैसे भी चाहिए, इसलिए भौतिक वासना हमारा तो रहता ही है। और क्या होता है ना, हमारा मन में गुस्सा भी होते हैं हम दूसरे का ऊपर। इसीलिए आप जितना इजी बोलते हैं उतना इजी है। तीसरा बात है, हमारे मन में ईर्ष्या और द्वेष भी रहता है, क्योंकि राजा होने से हमको राजा करते करते हम दूसरा व्यक्ति से कभी कभी ईर्ष्या भी करते हैं, द्वेष भी करते हैं। और वो आप जानते हैं, ईर्ष्या और द्वेष भगवत भक्ति के लिए बहुत बड़ी बाधक है। वो हमारे लिए आदौ उचित नहीं हुआ। लेकिन तब नारद मुनि सुनकर, अरे इतना बड़ा राजा है, इतना कुछ करता है, तब भी अपने को इतना छोटा समझता है। राजा नारद मुनि समझ नहीं पाते हैं क्या राजा गुण कितना अच्छा। देखिए, इतना महान होते हुए भी वो अपने को छोटा बोलते हैं। इसके बाद राजा ने नारद को बोलते हैं, देखिए नारद मुनि जी, आप तो हर जगह में जाते हैं, आपके लिए कोई इधर उधर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप देवलोक में जाइए। देवता लोग मनुष्य लोग के द्वारा पूजित होते हैं। देवता लोग क्या होते हैं? पूजित होते हैं, और उनका शरीर तेजमय होता है। क्यों तेजमय होता है? क्योंकि वो लोग शुद्ध जीवन यापन करते हैं। हमारा शरीर थोड़ा सा नहीं नहाने से बिगड़ जाता है, थोड़ा सा टाइम नहीं सोने से बिगड़ जाता है। कि हम लोग का शरीर जो पंच महाभूत देकर है, उसमें बहुत सारा गंदगी है। और क्या है ना, वो लोग देवता लोग निष्पाप होते हैं, पाप शून्य होते हैं। हम लोग बहुत सारे पुण्य करने के बाद देवलोक जा सकते हैं। और जो देवलोक में रहते हैं वो पाप शून्य है और सत्व गुण युक्त है, और रजो और तमोगुण उनका अंदर नहीं है। उनका अंदर सारे सत्व गुण में भरा है। और क्या है ना, उनका दुख नहीं है, तिताब दुख उनके पास नहीं है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक वो दुख उनके पास नहीं। इसलिए वो लोग नित्य सुखी रहते हैं। और क्या है, वो लोग अमृत पान किए हैं, इसलिए उनका जिंदगी बहुत बड़ा है। हमारे जैसे हम जानते हैं हमारे कई साल के अंदर हम मर जाएंगे, लेकिन उनके लिए वो और ज़्यादा लंबा लाइफ है। मतलब वो ऑलमोस्ट अमर पकड़िए, बहुत दिन बचते। और क्या बोलते हैं ना, वो लोग स्वच्छंद है। स्वच्छंद मतलब हम जैसे सोचते हैं कहीं जाएंगे, जा नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा बंधन है इधर, लेकिन वो लोग कहीं भी जा सकते हैं। जैसे आप देव ऋषि है, आप कहाँ स्वर्गलोक है, आप इधर आ गए, लेकिन हम चांद स्वर्ग जा नहीं सकते क्योंकि हमारी क्षमता नहीं है। इसलिए उनका गति स्वच्छंद होता है। स्वच्छंद मतलब कहीं भी जा सकते हैं। और क्या है, वो अपने भक्तों को अभिलाषित वर प्रदान करके समर्थ होते हैं। कोई देवता लोग को पूजा करते हैं तो अब देवता लोग क्या करते हैं, उनको जो भी वर चाहते हैं वर दे देते हैं। क्योंकि देवता लोग को वर देने का अधिकार है और सक्षमता भी है। हम चाहने से दे नहीं पाएंगे। हमारे पास जितना अर्थ है उसी के अंदर से हम कुछ दे सकते हैं, कुछ ज़्यादा हम नहीं कर सकते। लेकिन देवता लोग के लिए वो संभव है। और क्या करते हैं, और वो लोग नित्य अमृत पान करते हैं, इसलिए मृत्यु, जरा और व्याधि से मुक्त है। अभी हम चर्चा कर रहे थे कैसे लोग अमृत पान से उनको तिताब दुख से बच गए और जरा और व्याधि से मुक्त है। नित्य यौवन, उनका हर टाइम आप देवता लोग देखें वो कोई बुढ़ा नहीं होते, यौवन ही रहते, क्योंकि वो अमृत पान किए और उनको भूख प्यास का कोई परेशानी नहीं है। हमारे जैसे हम टाइम पे नहीं खाने से भूख लगेगा, प्यास लगेगा, लेकिन वो लोग के भूख प्यास का कोई प्रॉब्लम नहीं है। भूख प्यास उनके लिए है ही नहीं।
और क्या करते हैं ना, वो लोग दीर्घ काल तक स्वर्गलोक में निवास करते हैं, जहाँ पृथ्वी के लोग प्रचुर पुण्य अर्जन करके जा सकते हैं। जैसे हम लोग पुण्य अर्जन कर जा सकते हैं, वो लोग को पुण्य अर्जन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे वो लोग स्वर्ग में वास कर सकते हैं दीर्घ दिन तक। हमारा पुण्य खत्म हो जाएगा, हम आ जाएंगे। और देवता लोग अपने इच्छा अनुसार आचार व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए आदमी लोग का जैसे विधि निषेध होता है ना, वो विधि निषेध कोई जरूरत नहीं है। वो आकाश में कहीं भी गमन कर सकते, कहीं भी जा सकते, कुछ भी कर सकते। इस तरह देवताओं का भगवान की विशेष कृपा है। विशेष कृपा कैसे? भगवान स्वयं उपेंद्र होकर इंद्र का भाई बनकर आए हैं। भगवान स्वयं इंद्र का भाई बनकर आए हैं। जो जिसका छोटा भाई भगवान हुए, मतलब इंद्र, पुरंदर इंद्र सारे देवता लोग को स्वामी है, और इंद्र का अपना भाई उपेंद्र, जो भगवान खुद उनका छोटा भाई होकर उनको सपोर्ट करते हैं, मतलब उनका राज्य चलाने के लिए उनको सपोर्ट करते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भगवान का इतना कृपा है उनका ऊपर है, वो अपने राज्य को स्वर्गलोक में आराम से चलते हैं। और क्या है? वो निग्रह अनुग्रह करने का समर्थ है। वो किसी को भी, निग्रह मतलब उनको पनिशमेंट दे सकते हैं, अनुग्रह मतलब उनको कृपा भी कर सकते हैं। वो दोनों काम करने के लिए देवता लोग समर्थ है, जो हम लोग नहीं है। और क्या है? मेरे सार्वभौमत्व की आयु इंद्र के मनवंतर की तुलना में नगण्य है। और आप हमारे बात बोलते हैं, इंद्र तो एक मनवंतर रहते हैं, और उनका सामने हमारे जो आयु है बहुत बहुत एकदम नगण्य, मतलब आप पहचान नहीं पाएंगे, इतना कम है, कोई आयु ही नहीं है हमारा उनका सामने। और क्या है? उनके ऐश्वर्य की बात करते तो उनका पास उच्च स्तर नाम का अश्व, ऐरावत हस्ती, कामधेनु गाय और कल्प वृक्ष से अलंकृत नंदनकानन नामक उद्यान है। उनका पास कल्प वृक्ष मतलब जो वृक्ष के पास आप जाकर जो कल्पना करेंगे वही आपको मिल जाएगा। अब हमको रसगुल्ला चाहिए, रसगुल्ला मिल जाएगा। हमको चेयर चाहिए तो चेयर मिल जाएगा। हमको जाम तो 60 चाहिए, 60 मिल जाएगा। वो खाना चाहिए, खाना मिल जाएगा। और ऐसे कल्प वृक्ष है। और क्या है? कामधेनु गाय। कामधेनु गाय मतलब आप जो कामना करेंगे वो आपको प्रदान करेंगे, कल्प वृक्ष जैसे, ऐसे कामधेनु। और क्या है? ऐरावत हस्ती। जब समुद्र मंथन हुआ था, इंद्र ने ऐरावत हस्ती को लिए थे, और उच्च श्रवा अश्व। ऐसे द बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो सारे देवता लोगों के पास है। इसलिए देवराज इंद्र ही होते सबसे बड़ा भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। नहीं तो उनके इतना चीज कैसे मिला? नहीं मिलना था। इसलिए वो सब बोलने के बाद इंद्र का सौभाग्य इतना महान है कि साक्षात भगवान विष्णु उनके छोटे भाई होकर आए हैं, और प्रत्येक विपत्तियों के भगवान ने इंद्र को सहायता के रक्षा करते हैं। कोई विपत्ति आ गया, इंद्र भगवान पास चला आते हैं, भगवान उनको बचाते हैं। इसलिए उनको कोई विपत्ति का डर नहीं। और क्या है? इंद्र द्वारा निवेदित पूजा को भगवान स्वयं प्रकट होकर ग्रहण करते हैं। हम तो पूजा करते हैं, भगवान स्वयं प्रकट नहीं होते। जब इंद्र पूजा करते हैं, भगवान स्वयं उनका सामने प्रकट होकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। और इंद्र ही भगवान के, इससे आप समझ पाएंगे, इंद्र ही होते हैं भगवान का सबसे ज़्यादा कृपा प्राप्त। इसलिए आप हमारे पास आए हैं, ठीक है, लेकिन हम भगवान की कृपा कुछ नहीं मिला हमको, इंद्र ही सबसे ज़्यादा कृपा उनको मिला। इसीलिए आप इंद्र के पास जाइए, देखिए उनका कृपा कैसे मिला है। हम लोग यहीं रखेंगे आज, और नेक्स्ट संडे हम लोग इसे शुरू करेंगे, जब इंद्र के पास जाने के बाद इंद्र क्या बोलते हैं। और कुछ प्रश्न है, प्रश्न कर सकते हैं। कोई प्रश्न है?
यस, बोलिए। हाँ बोल, हाँ बोलिए। जी जी जी। हाँ 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 ना ना ना, हाँ समझ गए। आप ऐसे कीजिए, वो लोग निराकार होने दीजिए। आप उनको बोलिए हरिनाम कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए। हरे कृष्ण महामंत्र तो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। ऐसे उनको क्या, देखिए जो निराकारवादी है वो आस्तिक है, नास्तिक तो है नहीं, ठीक है ना। आस्तिक है, जब आस्तिक है आपको कुछ पॉजिटिवनेस है ना, अभी हमको वहीं से शुरू करना है। इसलिए आप उनको बोलिए आप हरिनाम कीजिए। हरिनाम का कोई रूप नहीं होता है, आकार नहीं है, आप हरिनाम कर सकते हैं। क्या होता है जब हरिनाम करेंगे ना, आस्ते भगवान उनके हृदय को परिवर्तन करेंगे। और उनको एक काम कराना है, गीता पढ़ाना है। आप बोले गीता में तो निराकारवाद का बात बोला है, आप उनको सपोर्ट कीजिए। बोले हाँ आप जो बोलते वो सही है, आप गीता पढ़िए। जब वो पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे तब ऑटोमेटिकली वो समझ पाएंगे कहाँ गलत कर रहे हैं। आप उनका पहले से उनको ऐसे एटीट्यूड कीजिए जिससे वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपका बात को सुनेंगे। नहीं तो क्या होता है, आप पहले से बोलेंगे ना ना भगवान ऐसे ऐसे आप गलत करते हैं, वो किसी को आप बोलेंगे आप गलत करें तो मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए हाँ, दिक्कत वही होता है। आपका पहला काम क्या करना है, आप ऐसे बिहेव कीजिए जैसे वो फील करेंगे आप उनको सपोर्टिंग है, आप उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको बढ़वा देना चाहते हैं। तब क्या होगा, वो आस्ते 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 लाइन पे आएंगे। समय लगेगा थोड़ा, लेकिन आ जाएंगे, कोई बात नहीं। दक्षिण भारत का बहुत सारे निरीश्वरवादी है, सॉरी निरीश्वरवादी बोलते हैं, एक शंकराचार्य के जो फॉलोअर है वो सारे भक्त बने हैं बहुत। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, आप प्रचेष्टा कीजिए। आप गीता पढ़ाइए, गीता पढ़ना पहले काम है। जप कराना है उनको, बोले जप, हरिनाम तो निराकार है, हरिनाम को तो नाम तो नहीं। आप भगवान का नाम तो निराकार है, भगवान हो सकते हैं वो आकार है कि नहीं पता नहीं, नाम तो निराकार नहीं। आप जप कीजिए, आप ऐसे जप करवाइए, गीता पढ़वाइए, इसका बाद सब ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ। हरे कृष्ण, थैंक यू थैंक यू। हरे कृष्ण। की प्रश्न है शुद्ध द्वादशी के दिन में हम लोग चयन नहीं करते, दूसरा दिन कर सकते। ना 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 ऐसी बात नहीं। ऐसी बात रविवार बुधवार उन्हें कुछ नहीं, द्वादशी के दिन नहीं करते बस। और बोलिए, नमस्कार बोलिए। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। क्या होता है, देखिए जब हम पुण्य प्राप्त होते हैं, पुण्य प्राप्त होने, पुण्य का रिजल्टेंट होता है। यानी क्या होता है, स्वर्ग में जाते हैं आप, ठीक है ना। जब स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाने से क्या होगा, आपका स्वर्ग में जाने के बाद अब जब पुण्य खत्म हो जाएगा, इस संसार में और एक बार आना पड़ेगा, है कि नहीं। इसीलिए जो लोग भगवान के भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त, वो सोचते हैं वो पाप हमको नहीं चाहिए, पुण्य भी नहीं चाहिए। पाप तो करना गलत है, करना नहीं चाहिए, लेकिन पुण्य हम करने से वो भी फंस जाएंगे। हम पाप नहीं करें, पुण्य नहीं करेंगे, समझ गए। इसीलिए क्योंकि पुण्य हमको स्वर्ग में ले जाएगा, स्वर्ग से इधर ले आएगा, इस संसार में इधर उधर होते रहेंगे। इससे बढ़िया है हम भगवान को अर्पण करेंगे। भगवान अर्पण करने से क्या होगा, हमारे पुण्य का जो फल है हम भोग नहीं करेंगे, उससे हमको स्वीकृति मिलेगा। हम भगवान के लिए कुछ सेवा करते हैं, आप भगवान चरण में तुलसी देते हैं, भगवान नाम कीर्तन करते हैं, भगवान प्रसाद रंधन करते हैं, भगवान प्रसाद चढ़ाते हैं, उससे क्या होता है, आपको स्वीकृति होता है।
सुकृति होने से वो पाप और पुण्य से परे है। सुकृति से क्या होता है, आदमी भगवत भक्ति में आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमारा भक्ति बढ़ाने के लिए हम सुकृति चाहिए, पाप नहीं चाहिए, पुण्य भी नहीं चाहिए। इसीलिए हम पुण्य को भगवान को अर्पण करना एक विधि है। हमारे वैष्णव लोग कभी पुण्य नहीं चाहते, हम चाहते हैं भगवान को अर्पण करो। ठीक है, समझ गए? थैंक यू। धन्यवाद। हाँ हाँ, यस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तब नेक्स्ट संडे मिलेंगे हैं? ठीक है, हम नेक्स्ट संडे तक बैठेंगे। हैं क्या क्या? हाँ। देवता लोग कृष्ण भक्ति, जब हम लोग देवता लोग प्रार्थना करते, कृष्ण भक्ति प्रार्थना करते हैं हम, लेकिन जो भक्त है वो भक्ति दे सकते हैं, जो भक्त नहीं है भक्ति कैसे दे सकते हैं? ठीक है ना? देवता लोग हम प्रार्थना करते हैं, एटलीस्ट हम इस संसार में माया में नहीं पड़ेंगे, वो क्या हो सकता है देवता लोग कृपा से। माया में नहीं पड़ने से मतलब क्या है, हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। शुद्ध भक्ति लाभ नहीं होने से कुछ तो आगे बढ़ सकते हैं ना, ऐसे हो सकता है। हमारे जैसे गुरुदेव को प्रार्थना करते हैं, ऐसे ही हम देवता लोग का प्रार्थना करते हैं भक्ति देने के लिए। भक्ति देवता लोग प्रार्थना करते हैं, हम कोई भी देवता को पूजा करते हैं ना, बोलते हैं आप जैसे शिव जी को प्रार्थना करते हैं, आप क्या बोलते हैं, आप हमको कृष्ण भक्ति दीजिए, ऐसे होता है। और कुछ? हाँ हाँ, बोलिए। व्यवसाय में क्या बुद्धि एक ही कुरुनंदन, गीता में जो बोले हैं ना, वो बात बोलते हैं। हाँ, देखिए क्या होता है, व्यवसाय तो बुद्धि मतलब होता है जैसे एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करते हैं, उनका एक लक्ष्य होता है हमको कैसे पैसा कमाना है, भाई हुक और कुक हमको पैसे चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना? जैसे आप देखें राजस्थान में जो औरत लोग पानी लेकर आते हैं, बहुत 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आते हैं। कैसे लेकर आते हैं? वो बहुत एक कलसी होता है, उसका ऊपर और एक छोटा कलसी होता है, उसका ऊपर और एक छोटा कलसी होता है। बोलो। इसलिए जब 3-4 कलसी होता है, 3-4 कलसी लेकर वो जब चलते हैं, उसके पास से बच्चे भी होते हैं उनका गोद में, और जो रास्ता में जाते हैं वो भी ऊंचा नीचा रास्ता होता है। ये सब होने के बाद भी उनका ऊपर से पानी नहीं गिर जाता। काची की बोलो, समझ गए? मतलब उनका फोकस रहता है, उनका जो फोकस है ना, वो फोकस होता है पानी का ऊपर। जाते हैं ऊंचा नीचा रास्ता में जाते हैं, उनका गोद में बच्चा है, बात करते करते गाना करते करते जाते हैं, लेकिन उनका बैलेंस ठीक कर रखें, क्यों जानते हैं बैलेंस हमको ठीक रखना है, नहीं तो हम गिर जाएंगे। ठीक है ना? जैसे आप देखेंगे हम लोग कोई 1000 काम करते हैं, लेकिन हमारा मन रहता है, जहाँ मन हमका आर्टिस्ट रहता है, उसी व्यवसाय की बुद्धि मतलब हम लोग एक फोकस करना है, पॉइंट करना है, हम भगवान का भक्ति करेंगे, भगवान शुद्ध भक्ति करें, भगवान को लेकर चलेंगे। जो भी काम हम करते हैं उसी का अंदर ही हम करना है। ठीक है? हाँ, जैसे गोपी लोग वृंदावन में थे, वृंदावन गोपी लोग क्या करते थे? सब काम करते थे, घर का सारे काम करते, लेकिन भगवान का बात याद करते थे। ठीक है? और कुछ क्या कहते? हाँ हाँ, बोलो। जय श्री कृष्ण। देखिए हमारा इस्कॉन मंदिर में बहुत सारे, हर मंदिर में हम लोग क्या करते हैं, प्रसाद बांटते हैं। प्रसाद लेकर जो लोग कोविड पेशेंट है ना, उन्हें घर घर में जाकर प्रसाद देते हैं।
जब प्रसाद हम देते हैं, भगवान का कृपा उनको मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। और क्या होता है, वो लोग भी समझते हैं जो हमारा जो हार्ड टाइम में, बुरा समय में हमारे पास वो साधु लोग, संत लोग पहुँचते हैं। मतलब दे विल बी मोर अटैच टू अस। वो लोग हमारे प्रति आसक्त होंगे और हमारे प्रति उनका आस्था बढ़ेगा। तीसरा बात है, हम हवन कर सकते हैं उनका भलाई के लिए, कोविड के लोग ख़त्म करने के लिए। और हम लोग हरिनाम कीर्तन कर सकते हैं, 24 घंटे कीर्तन कर सकते हैं कहीं। और कोविड पेशेंट को कुछ जैसे कहीं ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन दे सकते हैं, कोई दूसरा प्रॉब्लम दूसरा दे सकते हैं, ऐसे कुछ कर सकते हैं, कोई बुरा नहीं। ठीक है ना? ना 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 ना, जब तक टाइम हो गया, ठीक है। और तब नेक्स्ट संडे, ठीक है। धन्यवाद आप लोग को, आप लोग इतना समय तक बैठे हैं, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। अगले संडे 8 बजे हम मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाँ, धन्यवाद।